जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर वीडियो on understanding chest pain. Today we will explore various causes of chest pain and when to seek medical attention. तो जो आज की वीडियो है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम वो सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं जो एक तो रियल लाइफ पे ऊपर बेस्ड है, और दूसरा ये कि ये वाली जो कंप्लेन है ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जो भी एज हो आपकी। अच्छा, नंबर वन, सबसे पहले तो ये है, दो जो चेस्ट पेन होती है ये दो तरह की हो सकती है। एक तो वो चेस्ट पेन है जो निब्बा निब्बी के अंदर होती है, जब आपको निब्बा छोड़ जाए या कोई निब्बी छोड़ जाए उस टाइम जो चेस्ट पेन हो रही होती है, एक तो वो है। तो वो भी शायद सवेर होती हो, लेकिन दूसरी चेस्ट पेन वो है जो रियलिटी के अंदर होती है, जो जिसके अंदर हमें मेडिकल अटेंशन सीख करने की ज़रूरत है। वी हैव टू शो गो टू द हॉस्पिटल, वी हैव टू टेक कंसल्टेंसी अबाउट दैट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कमिंग टू अवर मेन टॉपिक, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन तीन तरह की हो सकती है, तीन वजूहात की वजह से हो सकती है। सबसे पहले जो है वो एंजाइना हो सकती है, उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल पेन हो सकती है, उसके बाद हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है, और फिर एक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, खाना ज़्यादा खा लिया उसकी वजह से हो सकती है। सबसे पहले अगर हम लेके चलें एंजाइना को, एंजाइना के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अक्लूड होना शुरू हो जाती हैं, बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो हार्ट को इनफ ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो पेन हो रही होती है। दूसरी मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रही होती है, किसी ने जोश में आके जिम ज़्यादा कर लिया है, पुशअप ज़्यादा कर लिए, उसकी वजह से जो मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है उसकी वजह से भी हो सकती है। आपके पेक्टोरल्स मेजर माइनर मसल हैं उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, उसकी वजह से भी हो सकती है। उसके बाद जो स्ट्रोक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्लूड हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं आम अल्फाज में। तो जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो इसी वजह से भी हार्ट चेस्ट पेन हो सकती है। अच्छा, कब मेडिकल टेंशन आपको सीख करने की ज़रूरत है, कब किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए हार्ट पेन का? क्योंकि कभी कभी मैदे की सलाबियत की वजह से भी हो सकती है, जैसे कोई जिम करके आए हैं या पुलअप कर लिए हैं, जब ऐसे कोई मसल पेन है उसकी वजह से भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़े डॉक्टर को दिखाया जाए, लेकिन कब दिखाना चाहिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। ये बताने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरे फादर को जब 2017 के अंदर MI हुआ, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो आई वॉज अनअवेयर अबाउट द चेस्ट पेन, अबाउट द MI। हमारा माइंड भी नहीं उस साइड पे गया कि MI भी हो सकता है ये। तो ही वॉज हैविंग अ स्वेयर पेन इन हिज चेस्ट दैट वाज रेडिएटिंग टू द शोल्डर इनटू हिज जॉ। तो उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि चेस्ट पेन का, MI का। हमें लगा कि वैसे ही है, रमज़ान का गालिबन मंथ था, तो उसके अंदर उन्हें ये पेन फील हुआ। वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, आंधी चल रही थी, तो हमें लगा शायद मिट्टी की वजह से भी हो गया, कोई एलर्जिक रिएक्शन है उसकी वजह से शायद वो चेस्ट के अंदर पेन है, लंग्स के अंदर पेन फील हो रहा हो। हम 2 दफ़ा हॉस्पिटल भी लेके गए उन्हें फॉर सेको मेडिकेशन, क्योंकि पेन काफ़ी ज़्यादा सीवियर थी। तो द इंटेंसिटी ऑफ पेन वाज सो मच सीवियर दैट ही कांट ले डाउन, ही कांट सिट ईजीली। तो इसे हम 2 दफ़ा हॉस्पिटल लेके गए, उन्हें चेक करवाया, ब्लड प्रेशर तेज़ आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था उनका। उन्हें मेडिकेशन दी, मेडिकेशन के बाद सबलिंगुअल मेडिकेशन देते हैं हम जब बहुत ज़्यादा BP तेज़ हो, तो उनका सबलिंगुअल मेडिकेशन के बाद भी BP कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे वी वेंट टू अनदर डॉक्टर, तो ही डायग्नोस्ट के उन्हें MI हुआ है। तो वी वाज क्वाइट लकी कि अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत दी। तो उन्हें फिर स्टंटिंग हुई, प्लास्टी हुई, एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हुई। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ क्वाइट फाइन। तो ये एक लूप होल था, अल्लाह ने ज़िंदगी बढ़ाई हुई थी, तो शुक्र अल्लाह का। तो ये एक लूप होल था कि मुझे खुद एक्चुअली नहीं पता था उस टाइम के व्हाट इज़ MI, हाउ टू व्हेन टू टेक अ मेडिकल अटेंशन, व्हेन टू सीक अ मेडिकल अटेंशन। तो आई वुड लाइक कि आप लोगों को पता हो, जब आप लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हो तो आप लोग उस टाइम जा सकें। तो व्हेन आई केम टू MBBS इन माई हाउस जॉब एंड व्हेन आई सी मैनी पेशेंट्स, तो उस टाइम आई केम टू नो कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये चेस्ट पेन है, MI है, ये क्या हो रहा है उनके साथ। किन कौन सी ऐसी अलामत हैं जो जब हों और हमें डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। उनमें से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, के सांस आने में मसला हो रहा है आपको, आपके सीने के अंदर बहुत ज़्यादा पेन, हैवीनेस फील हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई, ऐसे पेन को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कोई हाथी बैठा हो, किसी ने बहुत ज़्यादा वजन रख दिया, सांस लेने में इतनी ज़्यादा आपको मुश्किल आ रही हो, सीने के अंदर पेन हो रही हो, जो आपकी तकलीफ़ है वो आपके बाजू के अंदर रेडिएट कर रही हो, आपके राइट बाजू के अंदर रेडिएट कर रही हो, आपके जाँ के अंदर ये जबड़ा है इसके अंदर इसकी तरफ रेडिएट कर रही हो। तो ये जब, और जो ठंडे पसीने आ रहे हों आपको, ये वाली जब चीज़ें हो ना, तो डू नॉट मिस दिस साइंस। तो इन अलामात को आपने कभी भी मिस नहीं करना। जब भी ये आपको फ़ील हो रहा हो कि पेन हद से ज़्यादा बढ़ रही है, आपको सांस लेने में मसला है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आपने ज़रूर मेडिकल एडवाइस लेनी है, आपने ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसमें आपने लीनियंसी नहीं करनी, दिस इज़ द मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। तो अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं, आपकी एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, तो हार्ट के टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। इन माई फादर्स केस
वी वर 1 to 2 days लेट, तो उनका जो हार्ट इश्यूज़ थे वो थोड़े से डैमेज हो गए। तो अगर आप एट द टाइम मेडिकल केयर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू सेव योर हार्ट। तो जब भी ऐसा मसला हो तो आपने अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है, मेडिकल जो कंसल्टेंसी है उसे देखना है, कंसल्ट करना है किसी के साथ, मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ, मेडिकल केयर के साथ हॉस्पिटल जाना है आपने। अच्छा, इसको हम कैसे बच सकते हैं इससे? एक्चुअली मेन फैक्टर जो हम देखते हैं उसके अंदर एज का बताते हैं हम लोगों को, पढ़ते भी हैं किताब्स के अंदर कि जी 40 ईयर्स के बाद, 50 से बाद या 60 के बाद जो होता है ये जो हार्ट के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल एज जस्ट अ नंबर बिकॉज ऑफ आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो मैंने कुछ ऐसे केसेस के अंदर भी देखे हैं, कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनमें 30 से नीचे एज है उनकी, 25 to 30 की रेंज में है, उन्हें एमआई हो गया। तो ये पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस केसेस है कि 25 to 30 की रेंज में भी एमआई मैंने देखे हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर नाउ डेज, नो डाउट बुक में हम पढ़ते हैं, वैसे भी क्लिनिकली एज मैटर करती है, लेकिन आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है इसके अंदर एज इज़ जस्ट अ नंबर, किसी भी एज के अंदर ये एमआई हो सकता है। तो आपको अपना ज़रूर ख्याल रखना है, अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उन्हें ठीक करना है, आपकी जो डेली रूटीन है उसे आपने ठीक करना है। अपनी डेली रूटीन के अंदर 20 मिनट 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है आपने। अपनी डाइटरी हैबिट्स के अंदर ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिसके अंदर फ़ैट कम और ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करनी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करनी है आपने। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, पाकिस्तान में आज भी ये हालात हैं कि लाइट चली जाती है यार, किसी भी टाइम कहीं पे भी चली जाती है, हॉस्पिटल सेटअप में भी लाइट चली गई तो कुछ नहीं कह सकता बंदा, पाकिस्तान के हालात इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने इसी तरह अपने जो हार्ट है उसकी केयर करनी है, यू हैव टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट बाय योरसेल्फ। तो चेस्ट पेन इज़ अ वार्निंग साइन, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये आपने ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखना है। दूसरा ये है कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ थ्रू अ हेल्दी डाइट। तो अपने हेल्दी डाइट से अपने जो हार्ट की है वो आपने केयर करनी है। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का दुआ में याद रखें। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।